हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर। तो अभी हम बात कर रहे थे बीएड का आंसर की। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 से हमने वीडियो बना दिया है मानसिक योग्यता और जीके से। अभी हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि से। शिक्षण अभिरुचि से 30 क्वेश्चन आता है, उसका भी आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा, जल्द उसको भी हम अपलोड कर देंगे। तो शिक्षण अभिरुचि से है 51, क्वेश्चन नंबर 51 है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सीधा आपको आंसर बताते जाऊंगा क्योंकि पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है अभी। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 53 है, कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विवरण से मिलाएं। तो मिलान करना है इसको आपको, कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विवरण से मिलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 54 है, कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने एवं समूहों को विभिन्न भागों में विशेषज्ञ बनाने को शामिल करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिग्सा तकनीकी। क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्टता। क्वेश्चन 56 है, एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया उसमें से सेलेक्ट करना है आपको। क्वेश्चन 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल बी जो है सही है, अकादमिक जड़ता। क्वेश्चन 57 है, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। क्या है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना। क्वेश्चन 58 है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका क्या है? क्या है शिक्षक की भूमिका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ऑप्शन नंबर राइट होगा, छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को अनदेखा करना। क्वेश्चन 59 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में। क्वेश्चन 60 आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में इस स्कैफोल्डिंग की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है? क्वेश्चन 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। क्वेश्चन आ जाते हैं 61, निम्नलिखित एक शिक्षक की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए विवरणों के साथ ही मिलान करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 61 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 62 आ जाते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, क्योंकि अलग अलग सेट में क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, तो सही आंसर ही अपना मिलान करना। ठीक है, इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन आंसर जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किया जाने वाला क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे मूल से लेकर उच्च स्तर की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है उसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर पहला। क्वेश्चन 64 है, 64 कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी, कला समेकित अधिगम और कक्षा शिक्षक अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक की परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित है? क्वेश्चन 65 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी को लक्ष्य निर्धारित करने एवं करियर योजना बनाने में सहायता करना। क्वेश्चन 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यासों के महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मननशील अभ्यास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोच्चतम उदाहरण प्रस्तुत करती है? क्वेश्चन 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करना। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के शिक्षण अधिगम और आकलन में प्रयोगों के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी, संकल्पना मानचित्र को जो शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाते हैं, फ्लेमिंग के वार्क अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं, कौन कौन से हैं? 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दृश्य, श्रवण, पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गतिज। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 71 आ जाते हैं। अधिकथन दिया गया है, रचनावादी उपागम में विद्यार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कारण है, रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा अंतःक्रिया, प्रशिक्षण एवं अनुभवों के माध्यम से एक सक्रिय रूप से निर्मित होता है, न कि केवल शिक्षण द्वारा थोपा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन ए और कारण दोनों सही है और कारण आर अभिकथन की व्याख्या सही है। ठीक है। क्वेश्चन 72 है, शिक्षण विधि का उसके विवरण के साथ मिलान कीजिए। मिलान करना है शिक्षण विधि का उसके विवरण के साथ, देख लेना आप, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है राइट आंसर। क्वेश्चन 73 है, यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के 4 स्तंभ है, कौन कौन से है स्तंभ? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानने के लिए सीखना, काम करने के लिए सीखना, कुछ होने के लिए सीखना, एक साथ जीने के लिए सीखना। क्वेश्चन 74 है, सहसंयोजनात्मक अधिगम का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र के प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है, जिसका प्रतिपादन किसने किया? 74 का प्रतिपादन क्वेश्चन नंबर 74 है ऑप्शन सी, लेव वाइंगोत्स्की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावशाली है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विद्यार्थी के बीच सहयोग एवं सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त से मूर्त। ठीक है। क्वेश्चन 77 है, किस प्रकार के समूह गठन से विभिन्न दृष्टिकोण और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना होती है? 77 का ऑप्शन है विषम समूह गठन, ऑप्शन नंबर बी। 78 है, रमेश एक ऐसे शिक्षक है जिनको शिक्षा शास्त्र की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक लाभ क्या है? शैक्षिक लाभ क्या है इसका? 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं लाई जा सकती। ठीक है। क्वेश्चन 79 है, कथन श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर प्रत्यारोपण प्रभावी है। कारण कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही हैं और कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है? 80, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे हमेशा सफल होते हैं। तो 30 क्वेश्चन हमने आपको शिक्षण अभिरुचि से आंसर बता दिया है, कितना आपका सही हुआ कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी गलत मैंने आंसर दिया गलती से, उसको आप सुधार सकते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देकर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं। अगर कुछ गलती हुआ होगा मेरे से तो लगभग 99% मैंने आपको सही आंसर बता दिया है। मिलान के कर लीजिए और टोटल पार्ट 1 यानी कि मानसिक योग्यता, पार्ट 2 जीके और पार्ट 3 ये है शिक्षण अभिरुचि। कितना मार्क्स बना आपका कमेंट सेक्शन में बताइए और हिंदी इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।